हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम बात करेंगे कल के बारे में। कल थर्सडे एंड कल निफ्टी का मंथली का एक्सपायरी है। तो आज का जो समय है वो हुआ है 8:09 है, एंड जो डे है वो 25 दिसंबर है। आज क्रिसमस है, तो आप सबको हैप्पी क्रिसमस। तो अभी 26 कल की बात करेंगे, थर्सडे, जो कि मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का, है ना। तो दोस्तों, देखा जाए तो जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं अटक रहा है। पिछले 2 दिन से जो प्राइस है वो अटका हुआ है। तो पहले यहाँ पे एक एचवी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद प्राइस में इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ। उसके अगेन अंडर में एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ऊपर की तरफ मार्केट एक हाई एचवी कैंडल बना था, फिर प्राइस इनसाइड बार हुआ, फिर प्राइस यहाँ देखिए इनसाइड बार हुआ, फिर इनसाइड बार हुआ, है ना। तो ऐसे कितनी बार हुआ, फिर प्राइस ऊपर लेके जाया गया, फिर वहां से मार्केट नीचे गिराया गया। तो हो सकता है कि सेम ऐसा ही पैटर्न हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिले, जो कि मार्केट को रिवर्सल की तरफ ऊपर की ओर ले जा सकता है। ये आशा है आने वाले दिनों में। लेकिन मार्केट भाव भगवान है, कुछ भी हो सकता है ना मार्केट में। तो अभी हम लोग देखते हैं कल का हमारा क्या व्यू है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस कैंडल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में बता रहा है कि इस कैंडल में रिजेक्शन है, इस वाले कैंडल में भी रिजेक्शन है। आफ्टर ऑल ये रिजेक्शन आया कहाँ से है ना। जो टेल होती है उसको हम लोग रिजेक्शन का नाम देते हैं। तो ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। टेल कहाँ से, रिजेक्शन कहाँ से आया है? इसका रिजेक्शन इस जगह से आ रहा है, इसके लो से आ रहा है, आल्सो साथ में इस जगह से भी इसका जो रिजेक्शन है दोस्तों वो आ रहा है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिस दिन मार्केट फॉल हुआ था कि कहीं ये फेल्ड ब्रेकआउट तो नहीं है। अगर फेल्ड ब्रेकआउट है, हम लेकर मानकर चल सकते हैं, तो उसके लिए इसको इसके लो के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा हर हालत में, विदाउट इसका लो ब्रेक किए। अगर मार्केट इस कैंडल के लो को तोड़े बिना इस कैंडल के हाई के ऊपर लो के इस कैंडल के लो के ऊपर आके क्लोजिंग देता है, तो चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएं कि मार्केट जो रिवर्सल है वो जल्दी ही आ जाएगा। तो तब तक हमें कॉशंस रहेगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, बिकॉज प्राइस फॉल हुआ है, ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ से देखिए रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट नीचे की ओर आने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो हमें दिख तो यही रहा है कि जो मार्केट है वो यहाँ पे कल में अगेन गिर सकता है, बिकॉज रिजेक्शन की तरफ। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है वो कौन सी बनी है, वो रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे हमें बनी हुई दिखाई दे रही है। इसको हम लोग पिन बार भी बोलते हैं, है ना। तो अगर इसके साथ हम लोग एक बात करें कि अगर ये एच वी कैंडल है, तो ये जो ये कैंडल एंड ये कैंडल दोनों आपस में लोअर लो में हैं, तो इस कैंडल में प्राइस गिरना ही था, वो गिरा प्राइस, ओके। तो अगेन कल में क्या है कि जो प्राइस है वो इस कैंडल के अगेन बीच में अटक चुका है। तो जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स है वो हमारे पास जहाँ पड़े हैं, जो सपोर्ट्स पॉइंट्स है वो हमारे पास जहाँ पड़े हुए हैं, तो डिपेंडेबल है कि मार्केट का जो ओपनिंग है वो कल कहाँ पे होने वाला है। तो अगर मैं गिफ्ट निफ्टी, जो कि सिंगापुर एक्सचेंज का है, वो भी निफ्टी 50 की तरह मूव आउट करता है, देखे तो उसका जो प्राइस है वो भी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो उसके बिहाफ पे अगर मैं अभी की बात करूं, तो दिख रहा है कि जो मार्केट है वो आज कल में गैप अप खुलेगा। लेकिन मार्केट कल मॉर्निंग में भी खुलता है, तो कल मॉर्निंग में अगर मार्केट खुलते ही गिर गया, तो हमारे निफ्टी में भी कल गैप डाउन हमें खुलने को मार्केट मिल सकता है दोस्तों। लेकिन अगर मार्केट इस जगह से गिरता है, इस एरिया से अगर मार्केट गिरता है, रिजेक्शन लेके गिरता है, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट में फ्री फॉल हो सकता है, बिकॉज यहां से लेके यहां तक कोई भी वो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कोई यहाँ पे कोई सपोर्ट्स नहीं है, है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मार्केट वहां से इजीली फॉल कर सकता है दोस्तों। लेकिन इस जगह पे देखे तो पहले तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है गिरते मार्केट में, दूसरा ये सपोर्ट पड़ा, तीसरा ये सपोर्ट पड़ा है। अगर मार्केट जहाँ पे अटका, तो मार्केट जहाँ पे अटकने के बाद क्या होके मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर रह जाएगा, जो मेरे चांसेस कहते हैं कल में। तो अगर इसमें हम फ्यूचर को ऐड करते हैं, फ्यूचर का वॉल्यूम ऐड करते हैं, तो लेट्स सी कि जो वॉल्यूम है इंक्रीज है कि डिक्रीज है निफ्टी के फ्यूचर में।
तो जो ये निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्राइस है नीचे, सॉरी, जो नीचे वॉल्यूम है देखिए वो इंक्रीज्ड है। नीचे वॉल्यूम इंक्रीज है, इट मीन्स है कि प्राइस गिरा हुआ है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो बता रहा है कि मार्केट में कल अगेन फॉलिंग आ सकती है। तो प्राइस, कैंडल स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम दोनों बता रहे हैं कि मार्केट में कल में गिरावट आ सकता है, लेकिन हमारा जो व्यू है वो यही है कि हमें दोनों ही व्यू लेके चलने होते हैं मार्केट में। अगर एक व्यू लेके बैठे रहते हैं तो होता कुछ नहीं है, हमें जस्ट वेट करनी पड़ती है कि जब तक हमारे मार्केट का, कि कब मार्केट हमारे लेवल्स पे आए और काम करे। अगर हमें वेट नहीं करनी है तो कुछ डायरेक्शंस होती है मार्केट की हमेशा। अगर मार्केट गैप अप खोलता है तो जहां जाएगा तो मार्केट वहां से गिरने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। तो यहीं कहीं से अटकने के बाद जो प्राइस है वो ऊपर की ओर वापस आ सकता है दोस्तों। इन केस अगर मार्केट अच्छा गैप अप खोलता है तो इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद जहां पे आके सपोर्ट लेके भी ऊपर की तरफ निकल सकते हैं मार्केट दोस्तों। जो हमारा दूसरा व्यू बनता है, और जो हमारा तीसरा व्यू बनता है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और डायरेक्टली सपोर्ट्स पे गिरता है, तो भी सपोर्ट्स पे उठने की जो चांसेस हैं वो यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी इनसाइड बाय फॉर्मेशन यहाँ पे किया हुआ है। और अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल दे देता है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं, अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखती है, मार्केट यहाँ पे साइड होती है, यहाँ पे हमें हायर हाई में जिगजैग्स मिलते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके इस जगह तक आ सकता है, बिकॉज कल में एक्सपायरी है निफ्टी का। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और इन्हीं लेवल्स के बीच में खुलता है, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और इन्हीं लेवल पे आके कहीं ना कहीं तीनों में से किसी भी लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेगा और यहीं से गिरने चालू मार्केट कर देगा दोस्तों। तो ये मेरे कुछ क्लियर व्यूज हैं। तो अभी मैं सब आपको एक ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही तीनों ही बार्स हैं। निफ्टी में 3 बार्स ही बने हुए हैं ऐसे, है ना। तो सेंसेक्स में भी ऐसे 3 बार बने हुए हैं, और बैंक निफ्टी में भी ऐसे 3 बार बने हुए हैं। तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो कल में ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कल में एक्सपायरी है निफ्टी का। तो जो बैंक निफ्टी है, देखा जाए तो वो प्रीवियस डे में गिरा नहीं था, वो रुक गया था। एक फॉल आने के बाद वो रुक गया था। तो लेकिन इस वाले मूवमेंट में, तो बैंक निफ्टी इस वाले मूवमेंट में गिरा था, वो अप नहीं जा पाया, लेकिन निफ्टी अप गया। और इस वाले मूवमेंट के बाद वो इसके नीचे नहीं जा पाया, गया तो फिर ऊपर वापस आ गया। तो जो मूवमेंट है कल में फास्ट मूवमेंट रहने वाली है, चांसेस तो यही है मार्केट में कल में, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो कल हम लोग जूम में लाइव ही रहने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।